नो सर। अच्छा जी, वेरी गुड। और बेटा किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, या माशाल्लाह सब कुछ ही समझ आई जा रहा है, सारा कुछ ही आता है आप लोगों को। अभी तो ये बेसिक चीजें हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जी, कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं, उनको चेक करने का तरीका क्या और क्या होता है। आगे जाके जब हम लोग एल्गोरिथम्स लिखेंगे फॉर डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स, जो डाटा स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़ के आए थे, स्टैक का क्यू है, उसमें हमारे पास लिंक लिस्ट है, हमारे पास ग्राफ्स हैं, ट्रीज हैं, तो डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स जो हम लोगों ने पढ़े थे, जिनके नाम पढ़े थे स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर, तो उनको जब हम लोग उनके अगेंस्ट एल्गोरिथम लिखना शुरू करेंगे, देन जो है वो थोड़ा सा हमें डिफिकल्टी भी सामने आएगी, मुश्किल भी होगी, लेकिन अभी ये तो सारी बेसिक चीजें हैं जिनको जिनको हम लोग सुन रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम लोग इनको, हमें इनके बारे में पता चले। तो ये छोटी छोटी चीजें अभी हम लोग इसको गो थ्रू करेंगे स्पीड के साथ। जी जुनेद, डेफिनेटली बेटा, बेसिकली वो जो एरर है, एरर तो वही होता है ना जो हमारे पास लॉजिकल और फिजिकल, लॉजिकल और कौन सा एरर होता है हमारे पास, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और सिंटैक्स एरर। तो एल्गोरिदम का सिंटैक्स तो नहीं ना चेक किया जा सकता, एल्गोरिदम का सिंटैक्स तो आप लोगों के पास जो है वो ये है जी कि हम लोग पढ़ के आए हैं कि भाई आपने इनपुट लेनी है तो रीड का वर्ड यूज करना है, आपने आपने क्या कहते हैं, आउटपुट डिस्प्ले करवानी है तो सी आउट, राइट का वर्ड यूज करना है। तो ये तो हम लोग उसको देखेंगे गो थ्रू सिंटैक्स से जी, इसने रीड का लफ्ज यूज किया है, इसने सेट वैल्यू सेट कैसे की है, इसने डिस्प्ले कैसे करवाई वैल्यू, ये तो चीजें यहाँ से पता चल जाएंगी जो एल्गोरिदम के एरर्स हैं, सिंटैक्स एरर्स। लेकिन जो लॉजिकल एरर्स होंगे वो डेफिनेटली, अगर हमारे मुताबिक ठीक है और हमने लिख लिया वो ठीक है, वो जब तक हम लोग उसको रन करके नहीं देखेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा। बेटा जब आप लिखेंगे आपको डेफिनेटली उसको कोड में लिख के कन्वर्ट करके उसको रन करके देखना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी है कि सिर्फ एल्गोरिथम करके हमारी जान टूट जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जुनैद बेटा, जब हम लोग एल्गोरिथम लिखेंगे, एल्गोरिथम करेंगे हम लोग डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स का, तो हम लोग जब उनको डिस्कस करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, तो उसका कोड करना पड़ेगा, उसका कोड लिख के उसको रन करके देखना पड़ेगा कि इधर मेरी आउटपुट ठीक आ रही है या नहीं आ रही। सही है, फॉलो कर रहे हैं बात को। पहले हमें एल्गोरिथम लिखेंगे, एल्गोरिथम में वो विल ट्राई कि हम लोग अपना प्रोग्राम ठीक करें, ठीक है। देन हम लोग लैंग्वेज डिपेंडेंट एल्गोरिथम लिखेंगे। लैंग्वेज डिपेंडेंट एल्गोरिथम से मुराद क्या है कि हम लोग सी प्लस प्लस में अपना कोड करेंगे। तो सी प्लस प्लस में जब हम लोग कोड लिखेंगे, जब हम उसको रन करेंगे, तो डेफिनेटली आप लोगों के पास उसकी कोई ना कोई तो आउटपुट आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना उसका कोई ना कोई आउटपुट। कहाँ चले गए जुनेद? हाँ जी, डेफिनेटली हम करेंगे। तो या तो ये हो ना कि हमारे पास कोई एफिशिएंट पर्सन अवेलेबल हो, हम एल्गोरिथम लिखें, एल्गोरिथम लिख के उसको चेक करवा लें, भाई देखें इसमें कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हम लोग उस एल्गोरिथम को लिख के जो है वो अपने कोड में कन्वर्ट करें, कोड में कन्वर्ट करके हम लोग उसके बारे में लिखें, और तो देखें कि क्या हमारी आउटपुट आ रही है। अगर आउटपुट ठीक आएगी तो इसका मतलब है कि हमारा एल्गोरिथम ठीक था, अगर आउटपुट ठीक नहीं आएगी तो उसका मतलब है कि एल्गोरिथम भी गलत था। लेकिन इस कोर्स के अंदर हम लोगों ने एल्गोरिथम्स भी लिखने हैं, एल्गोरिथम्स के साथ साथ हमने उनको कोड में कन्वर्ट करना है। मतलब उसका मोस्टली पार्ट जो है वो अब लास्ट सेमेस्टर में मोस्टली पार्ट मेरी साइड पे था, जो कि मैंने खुद लिया हुआ था ड्यू टू कि आप कोरोना का एज था जी के क्लासेस फिजिकली नहीं हो रही, सो आप लोगों को ज्यादा बर्डन नहीं डाला गया। लेकिन यहाँ पर ज्यादा बर्डन, ज्यादा जो हिस्सा है वो आपकी साइड पे है कि मैं आपको समझाऊंगा कि स्टैक कैसे काम करता है। फर्स्टली आप उसका एल्गोरिथम लिखेंगे, देन हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर आप लोग उसमें कोई करेक्शन वगैरह होगी उसको ठीक करेंगे, देन उसके बाद आप लोग उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू कोड।
जी उम्मे अमन बेटा, उम्मे अमन बेटा, आप किसी भी लैंग्वेज में लिख लें। अगर आप पाइथन, आपको पाइथन आती है तो पाइथन में कर लें। ठीक है, अगर आपको पाइथन आती है तो पाइथन में कर लें। ठीक है, चले मैं आपको एक छोटी सी चीज, मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैं आपको एक लैंग्वेज है जो कि आजकल मशीन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी बहुत उसका स्कोप है, दैट इज पाइथन लैंग्वेज। उसका आपने नाम सुना होगा, इसका आपने नाम सुना होगा, दैट इज पाइथन लैंग्वेज। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा उसका मशीन लर्निंग में आजकल स्कोप है। इवन दैट के मैं खुद भी उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत जो है वो मेरी पीएचडी से रिलेटेड है। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक चीज़ जस्ट दिखा दूँ। जी जी, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें उसके अंदर ही आ रही हैं। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके बगैर नहीं ना हो सकती। आप मशीन को लर्न कर देते हैं, मशीन उसके मुताबिक काम करेगी, तो दैट्स वो एक तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन जाती है ना। ठीक है शिराज, अगर आप किसी मशीन को टीच कर रहे हैं, मशीन को कुछ सिखा रहे हैं, तो सम सॉर्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन जाती है। तो अगर आप लोग इसको सीखना चाहते हैं तो आप लोग खुद से, और इसको खुद से कर सकते हैं। ये कि टाइम देना पड़ेगा, इंटरनेट को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, इस तरह की चीजें देखनी पड़ेंगी। खैर उसको मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने अभी बैकएंड पे उसको ओपन किया है, उसको पाइथन को। अगर आप में से कोई पर्सन इंटरेस्टेड होगा उसको सीखने के लिए, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि आपके वो जो स्पेशली जो पाइथन लैंग्वेज है वो आपके बहुत काम आएगी अगर आप लोग कोई अच्छा प्रोजेक्ट करना चाहते होंगे कि एट द एंड ऑफ द डिग्री मैं एक अच्छा प्रोग्राम, मैं एक अच्छा जो है ना वो प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, दैट इज रिलेटेड टू एनी मेडिकल फील्ड। आप कोई कोई डिवाइस से रिलेटेड बनाना चाहते हैं। ये देखें, अब आपकी ये सीटी स्कैन, ये फलानी फलानी जितनी भी मेडिकल की डिवाइसेज हैं, ये बैकएंड में इनकी प्रोग्रामिंग हुई होती है बेटा। ये बेसिकली बायो इन्फॉर्मेटिक्स यही है कि जो आपका प्रोग्रामिंग का या कंप्यूटिंग का पार्ट है ना, वो यही है कि ये बैकएंड पे अगर हम आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, आपको एल्गोरिथम्स लिखने पड़ते हैं, आपने एल्गोरिथम्स ही लिखने होते हैं। कोडिंग तो कोडर ने करनी है, कोडिंग तो उसने करनी है जो जिसको जिसको कोड करना आता है। ठीक है, प्रोग्रामर ने तो उसने जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या जो आप लोग हैं, इन्होंने बताना होता है यार अच्छा यहाँ से वैल्यू यहाँ जाएगी, यहाँ से वैल्यू वहां जाएगी, फिर फलानी वैल्यू आएगी, फिर फलानी वैल्यूज आएंगी। तो कोडिंग तो कोडर ने करनी होती है। तो बायो प्लस इंफॉर्मेटिक्स वो बेसिकली यही चीज है। तो अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूं, तो ये देखें, ये जो इंटरफेस आपको नजर आ रहा है ना जी, ये सारे का सारा ये पाइथन की प्रोग्रामिंग का नजर आ रहा है। अच्छा चले, मैं आप ये तो अभी आपको समझ नहीं आएगा। आ रही है स्क्रीन शेयर हो रही है कुछ प्रोग्रामिंग कोडिंग लिखी हुई? मैं आपको इसमें एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ जो कि आपको करने की कोशिश करते हैं जी यहाँ पर। चलें यही देख लें सिर्फ, जस्ट आप यार इसको देख लें। मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने प्रोग्राम को जो किया हुआ मैं उसको ना छेड़ूं। चलें इसको देख लें। इसको मैं सारे को बंद कर देता हूँ। बंद करने से मुराद ये है कि मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, कमेंट्स में ले जाता हूँ, और ये यूज में नहीं आएगा ये कोड जो है। यहाँ देखें, मैं सिंपल लिख लाऊंगा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ये देखें आउटपुट नजर आ रही है नीचे बॉटम ये लिखी हुई, ये जिसको मैंने सेलेक्ट किया है, कि नहीं नजर आ रही? अब सी प्लस प्लस में क्या करना पड़ता है? सी प्लस प्लस में जी हेडर फाइल इंक्लूड करो सी आउट की, आईओसीम डॉट एच। ठीक है, वाइड मेन स्टार्ट करो, फिर उसके अंदर आप लोग जी क्लियर स्क्रीन करो, फिर उसके अंदर आप लोग जी सी आउट प्रिंट ये सी आउट करो, देन सेमी कॉलन लगाओ। इस तरह की डिफरेंट चीजें। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है।
ठीक है। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है जी कि हमने इसको सीखना है, तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म में बुक सेंड कर दूंगा। और देन आपको अगर तो इजीली कहीं से मिल जाए, आप पाईचार्म का सेटअप ले सकते हैं, जेट ब्रेन्स का, वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, उसको यूज कर सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगले 10-15 साल जो है ना वो इस लैंग्वेज के हैं, पाइथन की लैंग्वेज के अंदर काम होना है अगले 10-15-20 साल। जितना इसने जो है ना वो उसको किया हुआ है, इस वक्त ओवरकम किया हुआ है यूनिवर्स अपने दुनिया को। बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इसके अंदर हो रहे हैं, मेडिकल से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स इसके अंदर हो रहे हैं, क्योंकि बेसिकली आपने मशीन्स को मशीन लर्निंग यूज करनी है। जैसे एमआरआई की मशीन है आपकी मेडिकल की फील्ड में, तो उसके अंदर नीचे एक बंदा जो है जी पूरा लिटा देते हैं, वो पूरी रीडिंग दे देता है उसके बंदे के, एक इंसान के बारे में। तो वो मशीन को बताया गया हुआ है ना, मशीन को सिखाया गया है, मशीन को ट्रेन किया गया है कि जब इस तरह की इस कंडीशन है तो आपने ये वैल्यूज देनी है, इस तरह की कंडीशन है तो आपने ये वैल्यू देनी है, अब इस तरह की कंडीशन है तो आपने वो ट्रेन की जाती है। मशीन्स को ट्रेन किया जाता है। ठीक है, फॉर योर नॉलेज, आप लोग यहाँ पर सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है, एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा के लिए मशीन्स को ट्रेन किया जाता है, जिनको सुपरवाइज कहते हैं, एंड सो ऑन। ये मैंने आपको सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल दिखाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, एक मशीन के अंदर बेटा वही राबिया बेटा एक ही प्रोग्राम होता है जो मेजर होता है। बात वही आ जाती है ना मॉड्यूल्स की, बात वही आ जाती है मॉड्यूल्स की, छोटे छोटे मॉड्यूल्स। आप ये एक मशीन जो है उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। आप लोग कहते हैं ऐसा होता है ना मेडिकल के अंदर, ये मशीन फलाना काम भी कर लेती है, ये मशीन फलाना काम भी कर लेती है। अब तो अल्लाह ना करे कि इन मशीनों के जिम्मे कोई चीज पड़े, इन मशीनों के साथ हमारा कोई मतलब कोई राबता हो या कोई तल्लक बने। लेकिन ये है कि है तो सही ना ये जी। जुनेद, मोस्टली मशीन ही काम करती हैं। नहीं, ये तो आपकी मर्जी है ना, ये तो आपकी मर्जी है जुनेद कि आप क्या करना चाहते हैं। ये तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग चाह रहे हैं ना कि क्या करना चाहते हैं, उसके मुताबिक आप अपनी मशीन लर्निंग की कोई भी प्रोग्राम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, चलो ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखें जरा कि मैंने ऐसा इसमें कोई चीज जो है वो सिंपल यही है कि ये जो कोड थोड़ा सा आपको सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो मैंने इसको देखता हूँ किस चीज को मैंने बंद किया हुआ, किस चीज को नहीं मैंने बंद किया हुआ। अच्छा, यहाँ देखें जरा, ये ये फॉर लूप का सेंटेंस देखें जरा, ये नजर आ रहा है, फॉर डब्ल्यू इन टोकनाइज अंडरस्कोर वर्ड, इफ डब्ल्यू नॉट इन स्टॉप वर्ड्स। हाँ, आ रहा नजर के नहीं आ रहा सबको? लेकिन सी प्लस प्लस में क्या था, सी प्लस प्लस में फॉर का कीवर्ड आता था, फिर ब्रैकेट स्टार्ट होती है, फिर अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर होता है। लेकिन यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं है बिल्कुल भी। ये देखें, ये एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्टेम्ड अंडरस्कोर वर्ड्स इक्वल्स टू ये एक वेरिएबल जिसको हम एरे कहते हैं, ये पाइथन में उसको लिस्ट कहता है। मैंने इसके साथ कोई लिखा है इंटीजर? मैंने नहीं लिखा, इसके साथ कोई इंटर नहीं लिखा, कोई फ्लोट नहीं लिखा। तो हमें डाटा टाइप खुद ही नहीं, ये सारी चीजें स्ट्रिंग्स के साथ ही डील करता है, ये स्ट्रिंग्स के साथ ही डील करता है, हमें उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, उसका डिफरेंट उसका मल्टीपल मैकेनिज्म्स है। तो यहाँ ये एक वेरिएबल लिखा हुआ है, मैंने इसके साथ कहीं लिखा है इंटीजर, लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ? ठीक है, अब आप लोग देखें कि अब अगर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो हम लोग जब एल्गोरिथम लिख रहे हैं तो हम लोग लिख रहे हैं राइट। ठीक है, तो जब हम लोग सी प्लस प्लस में उस एल्गोरिथम के अगेंस्ट सी प्लस प्लस में कोड करेंगे तो हम लोग लिखेंगे सी आउट। ठीक है, और जब हम लोग पाइथन में लिख रहे हैं तो हम लोग लिख रहे हैं प्रिंट। ठीक है, और जब हम लोग क्या कहते हैं वो उसको जावा में लिखेंगे तो हम लोग उसको लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। तो ये मतलब डिफरेंट हैं आप लोगों के पास सिंटेक्स। तो एल्गोरिथम मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि नहीं आ जाना चाहिए एल्गोरिथम समझ? इसको देखें, बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या करता है। ये ले, देख रहे हैं इक्वल्स टू 10,
हेलो वर्ल्ड, ये ए आ गया। तो उसने खुद ही स्पेस मैनेज की है, सारा कुछ खुद ही मैनेज किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आपके सामने लिखा हुआ है। सी प्लस प्लस में क्या करना पड़ता है? सी प्लस प्लस में करेंगे इंट ए फिर इक्वल्स टू 10 साथ सेमी कोलन लगाएं, ठीक है। और एल्गोरिथम लिख रहे हैं, एल्गोरिथम में सिंपल लिख रहे हैं रीड ए, ठीक है। तो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? चलें वापस अपने टॉपिक की तरफ। वापस अपने टॉपिक की तरफ आ जाएं, कहीं पाइथन सीख ही ना लें आप लोग आज ही, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चे वो कहें जी हमने पाइथन ही सीखनी है। ये काम करने से बेटा आता है, ऐसे नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ मुझे सारा आता है, सारा मुझे सारी आ रही है, मुझे भी नहीं आती पाइथन सारी, ठीक है। पाइथन आना से मुराद ये नहीं होता कि पाइथन आए, पाइथन आने से मुराद ये कि फलाना काम करना है आपने। आप फैक्टोरियल का प्रोग्राम पाइथन में करेंगे, उसका डिफरेंट वे होगा एंड सो ऑन। तो वो मुझे भी सोचना पड़ेगा। मैं भी अभी इसका जो है ना वो आप यही कह लेंगे बिगिनर ही हूँ, लेकिन मुझे बिगिनिंग पे ही इसके ऊपर जरा बहुत ज्यादा टफ काम करने पड़ गए हैं, तो मुझे दिन रात लगानी पड़ती है। चले जी, यहाँ हम लोग इसको पढ़ रहे थे कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम को। इसको जरा थोड़ा सा हम लोगों ने स्पीड के साथ, क्योंकि इसके साथ हमारा बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है। ये जब आप लोग एक बेसिकली एक कोर्स होता है जो कि हम लोग तो पढ़ते हैं कंप्यूटर साइंस वाले, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, पूरा प्रोग्राम, पूरा कोर्स है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। उसके अंदर फिर ये सारी चीजें डिटेल में देखी जाती हैं। लेकिन आपके लेवल पे मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद, एक दो स्लाइड्स के बाद बात खत्म कर देंगे कि ये इसके अंदर होता क्या है, सो आपके लेवल पे सिर्फ आपने वही देखना है। तो यहाँ हम लोग एग्जाम्पल पढ़ के आ रहे थे जी कि हमने दी वाले वर्ड की देखी, जू वाले वर्ड की देखी। तो यहाँ फिर हमारे पास वर्स्ट केस क्या आता है? वर्स्ट केस जारी सी बात है, अगर हमारे एफ ऑफ एन फंक्शन की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा आ जाएगी किसी भी इनपुट के लिए, तो वो वर्स्ट केस है। हम लोगों ने कंपैरिजन किया, कंपैरिजन करने के बाद हमें पता चला जी कि इस केस की जो है ना वैल्यू जो है ना फंक्शन एफ ऑफ एन का रनिंग टाइम और स्टोरेज बहुत ज्यादा वैल्यूज आ रही हैं, दैट मींस दिस इज द वर्स्ट केस। एवरेज केस के अंदर हमारे पास क्या आता है जी? प्रोबेबिलिटी होती है आप लोगों के पास हर नंबर के अगेंस्ट जो एग्जिस्ट करती है, जो भी नंबर्स हैं आप लोगों के पास, उनको प्रोबेबिलिटीज को आप लोग नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और देन ऐड करते जाते हैं, और ऐड करके जाके आप लोगों के पास एक वैल्यू निकल आती है जिसको ई कहते हैं। तो वो ई वैल्यू की वैल्यू देखी जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली भी देखा जाएगा कि हमारे पास जो है ये आउटपुट इसकी क्या आ रही है। The analysis of the average case assumes a certain probabilistic distribution of input data, ठीक है जी। certain probabilistic of input data, just like अगर हम लोग एक एरे में से एक वैल्यू ढूंढ रहे हैं, तो n एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स n, तो n एलिमेंट्स आप लोगों के पास हैं, तो जाहिर सी बात है जब आप लोग एरे को फॉलो करते हैं, पूरे एरे को ढूंढते हैं, एरे को ट्रैवर्स करना पड़ता है आपको, पूरे एरे को ट्रैवर्स करना पड़ता है ताकि आप उस नंबर को ढूंढें, ठीक है, ताकि आप उस नंबर तक पहुंचे। और समटाइम आप लोगों के पास वो ए से जीरो से लेके एन तक जा सकते हैं, या समटाइम आप लोगों के पास वो जीरो से लेके n-3 तक जा सकते हैं एंड सो ऑन। तो ये लीनियर सर्च है, इसमें होप्स हो कि उन्होंने एरे की ही एग्जांपल दी होगी लीनियर। तो क्योंकि हमारे पास एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज एरे। तो एरे एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, और जब लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास किसी डाटा को या किसी लोकेशन को सर्च किया जाएगा, तो वो बेटा वो भी लीनियर सर्च ही कहलाएगा। और लीनियर से मुराद हम जो जानते हैं कि एक साइट पर हम लोग जब जाते जाते हैं एक ही मैकेनिज्म को फॉलो करते जाते हैं, जस्ट लाइक एक ही रूट पे लीनियरिटी की फॉर्म में हम लोग काम करते हैं, तो हम उसको लीनियर बोलते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा जी कि सपोज अ लीनियर एरे डाटा कंटेन्स n एलिमेंट्स, जरा कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। एंड सपोज अ स्पेसिफिक आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन इज गिवन, एक नंबर, आइटम एक नंबर दिया गया है, तो करना क्या है? करना यह है, वो वांट आइदर टू फाइंड द लोकेशन ऑफ आइटम इन दैट एरे। तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने किया था प्रोग्राम ना लास्ट सेमेस्टर में, एरे के अंदर एक आइटम की लोकेशन फाइंड आउट की थी, याद है बेटा? या
महविश बेटा, बहन भाइयों से लड़ते वक्त माइक म्यूट कर लिया करें। मेरी बेटी आ जाती है। तो ये लीनियर सर्च में हम लोग देख रहे थे जी कि हमें एक आइटम की लोकेशन को फाइंड आउट करना है। तो जब हमें एक आइटम की लोकेशन को फाइंड आउट करना है तो हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, और जीरो से स्टार्ट करके हम लोग सात तकरीबन कोशिश करते हैं, सभी आइटम्स को फॉलो करते हैं, कोशिश करते हैं जी कि कहाँ हमारे पास जो है ना वो लोकेशन जाके मिल जाए। अब वो क्या कह रहा था, लीनियर सर्च एल्गोरिथम सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय कंपेयरिंग आइटम वन बाय वन विद ईच एलिमेंट इन डाटा। तो ये वही बात आ गई जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों के साथ करके आया हूँ कि जब हमें एरे में किसी आइटम की लोकेशन को ढूंढना है तो हमें वन बाय वन सबके साथ उसको कंपेयर करना पड़ता है। ठीक है, जब हम लोग कंपेयर करते जाते हैं तो एट द एंड जाके जहां पर जाके हमारे पास वो लोकेशन या वो आइटम हमारे पास मैच हो जाती है किसी डाटा के साथ, तो हम उसकी लोकेशन को पिक कर लेते हैं। याद है ना बेटा, हमने लास्ट टाइम ये प्रोग्राम किया था लोकेशन और आइटम ढूंढने वाला, कि नहीं याद? कि एरे में से हम लोग एक नंबर ढूंढते थे या हम उसकी लोकेशन भी ढूंढते थे। तो यहाँ पर उन्होंने एल्गोरिदम लिख दिया है जी। उसका एल्गोरिदम में क्या है, उन्होंने कहा जी के सेट कर किया शुरू में, के इक्वल टू जीरो कर दिया और लोकेशन इक्वल टू जीरो कर दी। स्टेप 3 और स्टेप 4 को रिपीट करना है, मीन्स के लूप लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, जब लोकेशन जीरो है और के लेस देन इक्वल टू एन है, तो आइटम हमारे पास ये डाटा, हमारा जो एरे का नाम है के हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? के रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे एरे के इंडेक्स नंबर को। के यहाँ पर एरे के इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमने इसको वन से क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि जो जीरो वाली है उसको तो हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया ना एलओसी के वेरिएबल के साथ, जीरो वाली तो हम लोगों ने स्टोर कर ली। तो फिर वन से हमने उसको स्टार्ट किया, तो कहा जी के इक्वल टू के प्लस वन करो। अगर ऐसा हो जाता है तो कैसा, ये जो कंडीशन लगी हुई है, अगर आइटम दिस वन, तो ये करना है। ठीक है, और लूप के अंदर ये तो ये आइटम इक्वल्स टू डाटा ऑफ के देन सेट लोकेशन इक्वल्स टू के, ये तो इफ कंडीशन के अंदर आ रहा है ना, इफ के अंदर है। ठीक है, अगर ये है तो ये फिर ये है। तो लूप का जो ये जो सेकंड वन है जिससे लिखा हुआ रिपीट स्टेप 3 एंड स्टेप 4, उसके अंदर उसने के को इक्वल्स टू प्लस वन किया एंड सो ऑन। फिर उसको जब तक हमारे पास ये काम नहीं होता, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती, ये लूप चलता रहेगा। ठीक है जी। तो एट द एंड वो क्वेश्चन पूछ रहा है, सक्सेसफुल का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप कंडीशन लगा सकते हैं। अगर लोकेशन जीरो है देन राइट आइटम इज नॉट इन द एरे ऑफ डाटा। अगर एलओसी की वैल्यू ही चेंज नहीं हुई तो आप कह दीजिए कि डाटा है ही नहीं एरे में। ठीक है, और अगर हमारे पास एलओसी की वैल्यू चेंज हो रही है तो डेफिनेटली एलओसी के अंदर वो वाली वैल्यू आ जाएगी जो लोकेशन आपने ढूंढी है, जो लोकेशन आपने ढूंढी है, तो वो एलओसी की वैल्यू के अंदर हमारे पास जो है वो लोकेशन की वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिए कि जब हम लोग मैक्सिमम नंबर, लार्जेस्ट नंबर या मिनिमम नंबर फाइंड आउट करते हैं, देन हम लोग एरे के इंडेक्स नंबर के साथ ही डील करते हैं ना, एरे के इंडेक्स नंबर के साथ ही। और बेसिकली एरे के इंडेक्स नंबर से मुराद ये है कि वो एरे के अंदर लोकेशन चेक करनी है कि इस एलिमेंट की, मेरी गिवन वैल्यू की एरे के अंदर लोकेशन कौन सी है, क्या कि वो थर्ड इंडेक्स पे है, वो फोर्थ इंडेक्स पे है, वो फिफ्थ इंडेक्स पे है, वो 10th इंडेक्स पे है, मींस के जिस भी इंडेक्स पे है। तो क्वेश्चन जो है उसको एक दफा समझें और मेरे ख्याल से आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। A linear array data with n elements and a specific item of information are given, just like जैसा कि आपको नजर आ रहा है जी सामने। ठीक है, तो कह रहा है जी कि आइटम नंबर 15 सर्च करनी है, उसकी लोकेशन हमें चाहिए कि नंबर जो आइटम नंबर 15 है, जो नंबर 15 है, ये एरे में किस लोकेशन में एग्जिस्ट करता है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, जस्ट कंपेयर करें अपने नंबर्स को, अपने इस आइटम की वैल्यू को अपने एरे के सारे एलिमेंट्स के साथ। जहां ये मैच हो जाए उसकी लोकेशन पिक करनी है, जहां मैच नहीं हो रहा वहां लोकेशन पिक नहीं करनी। सिंपल सी बात। चलें नेक्स्ट मूव करें। क्लियर है सबको? जी बेटा नेक्स्ट मूव करें, क्लियर है जी सबको?
चले, वेरी गुड। सो ये है जी कि एनालिसिस ऑफ लीनियर सर्च एल्गोरिथम्स है, जिसके अंदर वो आप लोगों को डिफरेंट चीजें बता रहा है। एट द एंड आपने आके क्या करना है, इसको आप लोग थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे ना, तो ये वही बातें जो हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस करके आए हैं। लेकिन यहाँ आके आपने सिंपल इन चीजों को देखना है कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होती है। और एसिम्प्टोटिक नोटेशन के अंदर हमारे पास ये बेसिकली चीजें हैं जी, बिग ओमेगा और थीटा। ये बेसिकली एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं। ये किस पर्पस के लिए यूज होती हैं, ये देखें। टू एक्सप्रेस वर्स्ट केस, टू एक्सप्रेस बेस्ट केस, फॉर बोथ केसेस। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने ये करना है, एक तो आपने नोटेशन को देख लेना है कि इसको कैसे रीड करते हैं, इसको कैसे रीड करते हैं और इसको कैसे रीड करते हैं, यहां तक के लिए। और देन आपने जब इसको देखना है ना, तो आपने सिंपल ये टिपिकल एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटीज को याद रखना है, ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज आपके सामने लिखी हुई हैं। और दूसरा आपने, आप गूगल भी कर सकते हैं इसको आसानी के साथ, आप बेशक यहाँ इसको गो थ्रू ना कीजिएगा। आप डिफरेंट एल्गोरिथम्स की कॉम्प्लेक्सिटीज अवेलेबल है, डिफरेंट एल्गोरिथम्स की कॉम्प्लेक्सिटीज अवेलेबल है गूगल में। आप लोग उसको गूगल करेंगे तो आपको वो टेबल की फॉर्म में मिल जाएंगी। इनको आप लोगों को, यहाँ तक आप लोगों को जो है ना, इसको आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक आपको पढ़ने की जरूरत है, इसको आपने पढ़ना नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है, जस्ट आपने इन नोटेशन को याद रखना है कि ये कौन कौन सी नोटेशन है, कौन सी नोटेशन किस चीज के लिए रिप्रेजेंट होती है। बिगो नोटेशन, बिगो मेगा नोटेशन एंड थीटा नोटेशन। देन आप लोग गूगल करेंगे नेट से कि कम्प्लेक्सिटीज ऑफ एल्गोरिथम्स, ठीक है, वो टेबुलर फॉर्म में आपको मिल जाएगी। आपने उनको याद कर लेना है कि किसकी कम्प्लेक्सिटी कम है, किसकी कम्प्लेक्सिटी ज्यादा है और किस किस कंडीशन में। बाकी आप लोगों को ये जो स्लाइड्स हैं यहाँ से लेके इनको गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। ये मेरी शेख साहब के साथ भी डिस्कशन हुई थी, उन्होंने भी मेरे ख्याल से इसी तरह कहा था कि इसको ना हम लोगों ने गो थ्रू नहीं करना। अदरवाइज ये चीजें मैंने आपको बताया कि हमारे पास एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम जो है, उसका जो पूरे का पूरा एक कोर्स होता है, उसके अंदर ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं कि एल्गोरिथम को एनालाइज कैसे किया जाए, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं एनालाइज करने के लिए, और उनकी एक मुकम्मल डिटेल है। वो आपके लेवल पे हमें नहीं इसको देखना अभी। अगर आपके आपकी डिग्री के अंदर वो कोर्स होगा तो डेफिनेटली फिर आप भी उसको देखेंगे कि कौन सा है आप लोगों के पास क्या कहते हैं उसको, कोई एनालिसिस करने की कुछ चीज है या नहीं है। तो ये रनिंग टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कम्प्लेक्सिटी चेक कर रहा है। आप वन बाय वन इसको चेक कर सकते हैं कि जी की हैज वन रनिंग टाइम, हैज वन रनिंग टाइम, हैज एन प्लस वन रनिंग टाइम एंड हैज एन रनिंग टाइम एंड सो ऑन। मतलब कि आप लोगों के पास ये वो कितना टाइम लग रहा है, आप उसको डिफाइन कर लेते हैं जी। वन वन सेकंड कह लें, वन मिनट कह लें, मतलब एक दफा रन हो रहा है, वो आप लोग उसकी रनिंग टाइम की जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं। यहाँ आ जाए, यहाँ आप लोगों के पास सब एल्गोरिथम्स हैं। कोई क्वेश्चन है लास्ट टाइम जो जितना हमने अभी तक डिस्कस किया है, पूछ लें उसमें से कोई क्वेश्चन है तो। कोई क्वेश्चन नहीं है जी बेटा, फिर बस करें। मेरे ख्याल से आज काफी है, यहाँ से नेक्स्ट लोग हम लोग फिर स्टार्ट कर लेंगे सब एल्गोरिथम से। तो कुछ तो बोला करें, आप लोग सो जाते हैं या गूंगे हैं सारे, या गूंगे हैं या टाइप नहीं करना आता। कुछ तो बताया करें मुझे, या दिल नहीं करता, या बता दें पढ़ना है, मैं बेटा पढ़ लेते हैं। नो सर। अच्छा, बड़ी बात है बेटा। तो ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला बेटा फिर नेक्स्ट हम लोग जी। मोहम्मद उस्मान, ये आप सब एल्गोरिथम से पहले हम लोग ये सिर्फ इसको बेशक देख लीजिएगा, कम्प्लेक्सिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ रनिंग टाइम। बाकी आपने सिर्फ ये बिग नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन और थीटा नोटेशन इनको देखना है। और इससे रिलेटेड आपने सिर्फ गूगल पे देखना है कि कम्प्लेक्सिटी एल्गोरिथम्स, एल्गोरिथम्स कम्प्लेक्सिटी, टेबल ऑफ कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम्स। इस तरह गूगल करेंगे ना तो पूरा टेबल आपके पास आ जाएगा। सिर्फ आप लोगों ने उसको देख के तो हल्का फुल्का याद कर लेना। सर ये स्लाइड्स सेंड कर दीजिएगा। ठीक है जी,
बाकी इंशाल्लाह हम लोग फिर ये सब एल्गोरिथम से नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, उसके आगे फिर आपकी बेसिक चीज़ें इनको लेके चलेंगे, और देन हम लोग इंशाल्लाह जब नेक्स्ट स्लाइड्स हमारे पास आएंगी तो हम लोग डाटा स्ट्रक्चर्स की तरफ मूव कर चुके होंगे, डाटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा जी, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।